एक बहुत ही बड़ी खबर जो कि आज देश के अंदर जो मेनस्ट्रीम मीडिया है, मनुवादी मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वह भी दिखाने लगी है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी, जिनको ख़ास तौर पर मनुवादी मीडिया इग्नोर करती रही। बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियाँ, बिहार के अंदर जो चुनावी तैयारी चल रही है इस समय, आकाश आनंद की बड़ी रैली है, उसको भी गोदी मीडिया ख़ास तौर पर नहीं दिखा रही है। तो उसी को लेकर आज के समय में जो हम देख रहे हैं कि आज मेनस्ट्रीम मीडिया, जो कि बहन सुप्रीमो मायावती जी, उनका जो आज एक स्टेटमेंट आया, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो आए दिन तथाकथित साधु संत शंकराचार्य जो अपमान करते रहते हैं, उसको लेकर बसपा सुप्रीमो व पूर्व उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती जी ने सचेत कर दिया है और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर जो साधु संत टिप्पणी करते हैं, उनको उससे बचना चाहिए। और इस प्रकार से यानी कि उनको इतना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में नॉलेज नहीं है, तो वह इससे बचे। और यह बहुत ही आज के समय में ज़रूरी भी है, क्योंकि हम जो देखते हैं आए दिन कोई भी शंकराचार्य, जैसे कि अभी राम भद्राचार्य, जिसने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में अभद्र टिप्पणी की मनुस्मृति को लेकर, वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो उनकी एजुकेशन है उसको लेकर टिप्पणी करता रहता है। जिसने कहा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, और पिछले दिनों उसने कहा था कि ज़ोर से बोलो जय श्री राम और मरे मुलायम और कांसी राम। इस प्रकार से वह विवादित भाषा का प्रयोग करता है, जो कि उसको शोभा नहीं देता। और उसकी एक और ऐसा स्टेटमेंट वायरल हो रहा था कि जो राम को नहीं बचता वह चारों वर्ण चमार है। इस प्रकार की भाषा उसको शोभा नहीं देती है। अभी 2 दिन पूर्व जो कि मुरादाबाद में तथागत गौतम बुद्ध की जो पार्क को मिटाने की साजिश रची जा रही थी, और उससे पहले जो कानपुर में तथागत गौतम बुद्ध जी के पार्क का नाम बदलकर उसको शिवालय बनाने की साजिश रची जा रही थी भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और वहाँ भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने सचेत किया था, एक ट्वीट किया था। और उसके बाद वहाँ पर जो देखने को मिला कि शासन प्रशासन व वहाँ का नगर पालिका जो कि उस बात को लेकर पीछे हट गया, और उसको भी मेनस्ट्रीम मीडिया ने दिखाया। यानी कि बहुजन समाज पार्टी की जो ताकत है आज समाज के अंदर, जो लोग बहुजन समाज पार्टी की ताकत को पहचानने लगे, और आज के समय में जो हम आपको बताएंगे कि जो आज जो छपा है अखबार में, वह प्रिंट मीडिया में, मेनस्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने साधु संतों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर टिप्पणी न करने की सलाह दी, क्योंकि उन्हें उनके योगदान की सही जानकारी नहीं है। मायावती जी ने इसको लेकर एक पोस्ट भी शेयर किया है, और आज यह सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्योंकि साधु संत जिनको मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए, और उनको यह जो भाषा वह प्रयोग करते हैं वह मायने नहीं रखती और शोभा नहीं देती उनको। वहीं बहुजन समाज पार्टी बसपा प्रमुख मायावती जी ने कुछ साधु संतों को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी पर चुप रहने और किसी प्रकार की कोई टिप्पणी न करने की सलाह दी है। वहीं लिखा कि पूर्व मुख्यमंत्री मायावती जी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि जैसा कि विदित है कि आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए विवादित बयानबाजी करने वाले कुछ साधु संतों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारतीय संविधान के निर्माण में उनके अतुल्य योगदान की सही जानकारी नहीं है, इसलिए इस संबंध में किसी भी तरह की गलत बयानबाजी करने के बजाय वे चुप रहे तो उचित होगा। यह इंडिया टीवी के जो वेब पोर्टल है उस पर हम आपको बता रहे हैं। और आगे कहा कि साथ ही बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं, जातिवादी द्वेष की भावना को त्याग कर उन्हें इसे ज़रूर समझना चाहिए। कितनी बड़ी बात लिखी है कि जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी देश भर में मनुस्मृति का दहन भी करते हैं, और मनुस्मृति के बारे में जो कि तीखा टिप्पणी करते हैं, और मनुस्मृति को समय समय पर गलत साबित करते हैं, तो उन साधु संतों को ठीक प्रकार से द्वेष की भावना को त्याग कर समझना चाहिए कि बाबा साहब के अनुयायी मनुस्मृति का विरोध क्यों करते हैं। ये बहुत बड़ी बात लिखी है, क्योंकि मनुस्मृति का विरोध करना बहुत ही ज़रूरी है और करना भी चाहिए, क्योंकि मनुस्मृति
मनुष्य को समानता वह प्रेम, मोहब्बत, करुणा, मैत्री का पाठ नहीं पढ़ाती। मनुस्मृति मनुष्य के अंदर भेद पैदा करती है। मनुस्मृति की वजह से ही आज देश के अंदर ऊंच नीच बनी हुई है और मनुस्मृति की वजह से ही देश समय समय पर विदेशी आक्रांताओं के द्वारा गुलाम हुआ। और इसलिए उस मनुस्मृति को समझना चाहिए, अपनी द्वेष की भावनाओं को छोड़कर, त्याग कर उन तथाकथित साधु संतों को जो कि मनुस्मृति को आज भी ठीक साबित करने में लगे रहते हैं और जो कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में इतना कुछ नहीं जानते, उनको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ही असल में भारत के करोड़ों वंचित महिलाओं, SC, ST, OBC माइनॉरिटी लोगों के मसीहा है। और आज के समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का नाम लिए बगैर, उनका गुणगान किए बगैर किसी की राजनीति नहीं चल सकती, यह भी मानना चाहिए। वहीं हम आपको बता दें कि रामभद्राचार्य जो कि आंखों से अंधे हैं और वह लगता है कि दिमागी रूप से भी कमज़ोर है, क्योंकि वह हिंदू राष्ट्र का हवाला देते हुए अभी उन्होंने एक टिप्पणी की कि उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश को राम राज्य का नाम देते हैं, राम राज्य का हवाला देते हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके यानी उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ जी के मित्र, खास मित्र रामभद्राचार्य जी उनकी बात पर, उनके जो वह कहते हैं, उनकी कथनी पर पानी फेरते दिखे कि मिनी पाकिस्तान बन गया है। यानी कि ये इस प्रकार की भाषा बोलकर देश के अंदर सांप्रदायिक तांडव फैलाना चाहते हैं। वहीं साथियों, हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की रैलियां और बहुजन समाज पार्टी का जो 9 अक्टूबर मान्यवर साहब काशी राम जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में लखनऊ में एक ऐलान कर दिया गया है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी रैली का आयोजन होगा। और आज बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक हैं, जो बहुजन समाज पार्टी में अपनी आस्था रखते हैं, मानते हैं, उन लोगों में काफ़ी खुशी दौड़ रही है और कार्यक्रम सम्मेलन भी होने शुरू हो गए उस रैली को लेकर। अभी कल की खबर हमने अपने चैनल पर लगाई थी, जिसमें कि सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण, पाल समाज के, नाई समाज के, प्रजापति समाज के, जाटव समाज के, गुज्जर समाज के, राजपूत समाज के, सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, आगे आ रहे हैं। और यह एक जीत है। जो लोग कहते थे कि बहुजन समाज पार्टी कमज़ोर हो गई, बहुजन समाज पार्टी अब सक्रिय नहीं है, उन लोगों को ये जोरदार तमाचा है, मुंह तोड़ जो उनके मुंह पर तमाचा है, क्योंकि वह लोग नहीं जानते कि बहुजन समाज पार्टी जो कि आज भी सक्रिय है, मजबूत है। हो सकता है कुछ कारण रहे हो, क्योंकि जो किसी कार्य को करता है, जो जिस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, उसी को ज़्यादा पता होता है कि उसके ऊपर क्या बीतती है, क्या चल रहा है, अंदर की बातें। लेकिन लोग आज ज़्यादा ज्ञानी बनते हैं, जिनको थोड़ा सा ज्ञान हो गया, पढ़ाई लिखाई कर ली, 2 पैसे आ गए, नौकरियां लग गई, तो आज वही लोग, समाज के लोग, जो कि इस मिशन को, बहुजन समाज पार्टी को गलत ठहराते हैं। यह बहुत गलत है। तो साथियों, वीडियो को शेयर करते रहे। और जो हमने आज बताया कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने उन तथाकथित साधु संतों को, उन शंकराचार्यों को, जो कि तथाकथित अपने आप में हवाला देते हैं कि हम भारत के असली पूजनीय हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, चाहे उसमें बागेश्वर धाम का पीठाधीश धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, देवकी नंदन हो, चाहे उसमें जो कि एक कॉमेडी बाबा बोला जाता है अनिरुद्ध आचार्य हो, प्रदीप मिश्रा हो, जो कि शहद को पीपल के पत्ते पर लगाकर शिवलिंग पर चस्पा कर बच्चे को पास होने का हवाला देता है। इन सभी पाखंडियों के खिलाफ जो आज बहन जी खुलकर आई, उनको नसीहत दी कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में इस प्रकार की तीखा टिप्पणी ना करें, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का अपमान न करें, क्योंकि उन लोगों को ज्ञान नहीं है। सबसे पहले उनको पढ़ना चाहिए। और मनुस्मृति का जो विरोध किया जाता है, उस बारे में भी उनको, जो उनकी अपनी जातिवादी द्वेष की भावना है, उसको त्याग कर ज़रूर समझना चाहिए कि मनुस्मृति को आखिर क्यों गलत ठहराया जाता है, मनुस्मृति का दहन आखिर SC, ST, OBC लोग क्यों करते हैं। उन लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने मनुस्मृति का जो दहन किया था, उनके साथ ब्राह्मण लोग भी थे, जो वाकई में ही जागरूक थे, जो वाकई में ही चाहते थे कि मनुस्मृति समाप्त होनी चाहिए। इस मनुस्मृति की वजह से ही देश समय समय पर विदेशी आक्रांताओं का गुलाम बना। समय समय पर देश के अंदर ये जो षड्यंत्र रचे गए,
ऊंच नीच की व्यवस्था बनी, इस सब के पीछे मनुस्मृति का ही वह लोग जानते थे कि सबसे बड़ा हाथ रहा है। वहीं तथागत गौतम बुद्ध से लेकर संत शिरोमणि रविदास जी, कबीर साहब, तमाम महापुरुषों ने जो मेहनत की, जो उन्होंने अपने ज्ञान का प्रकाश फैलाया, उन्होंने भी इसीलिए फैलाया कि मनुस्मृति जैसी चीज़ नहीं रहनी चाहिए। इंसान इंसान में भेद नहीं रहना चाहिए, सब इंसान समान रहने चाहिए। और आज बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने भी ये एक बड़ा स्टेटमेंट देकर साबित कर दिया है कि इस प्रकार से नहीं चलेगा कि आप मनुस्मृति को सही ठहराएंगे। तथाकथित बाबा, जिनका लोग सम्मान करते हैं, लेकिन उनको यह बातें शोभा नहीं देती कि इस प्रकार के वह तीखा टिप्पणी करते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का आए दिन सुर्खियों में बने रहने के लिए, ख़ासतौर पर सुर्खियों में बने रहने के लिए वह लोग अपमान करते हैं, विवादित टिप्पणी करते हैं। वह लोग नहीं जानते कि वह बहुत बड़ी पावर है, विश्व भर में उनका डंका बजता है। अमेरिका, लंदन, हर देश में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के करोड़ों अनुयायी हैं। वह लोग उनकी जो काबिलियत थी, जो उनकी सोच थी, जो उनके विचार थी, उसको नमन करते हैं, उसको मानते हैं। केवल जाति से, केवल एक संकीर्ण मानसिकता रख कर कि उस जाति में, फला जाति में कोई पैदा हुआ, वह लोग इस बात को नहीं जानते, न ही इस बात को वह मानते। वह लोग मानते इंसान की काबिलियत, विचारधारा और उसके आदर्शों को, और इसलिए वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को विश्व रत्न का जो अपने आप में ख्याति प्राप्त की, इस चीज़ को समझते हैं भली बात ही। वीडियो को शेयर करते रहे साथियों। ये लाइव बनाने का हमारा उद्देश्य यह है कि यह खबर आप लोगों तक जल्दी पहुंचानी जानी चाहिए थी, इसलिए हमने इसको लाइव किया, क्योंकि लाइव में एडिटिंग बच जाती है, समय बच जाता है। दर्शकों तक इस मैसेज को, इस खबर को पहुंचाने का हमारा लाइव करने का जो उद्देश्य है, यही है कि लाइव के माध्यम से बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी ने जो आज ये स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही बड़ा ये अपने आप में मायावती जी का एक प्रतिक्रिया है उन लोगों के लिए जो कि आज भी संकीर्ण मानसिकता रखते हैं। कमेंट्स में जो भी यदि कोई सवाल है, या आप लोग देख रहे हैं कहाँ से है, क्या होना चाहिए, कमेंट्स में लिखिए, हम उसका भी जवाब देने का प्रयास करेंगे। और साथियों, हमारा यही कहना है कि एक्टिव रहिए। और आज के समय में जो लोग चाहते हैं कि वास्तव में भारत के अंदर एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व भारत के जो हमारे संत महापुरुष रहे, कबीर साहब, संत शिरोमणि रविदास जी, तथागत गौतम बुद्ध, तमाम महापुरुषों संतों को लेकर कि देश की व्यवस्था में एक अच्छा सुधार हो, परिवर्तन हो, और देश के अंदर ये मनुस्मृति जैसा शब्द, मनुस्मृति जैसी प्रक्रिया समाप्त हो जाए और मनुवादी लोगों की अकल ठिकाने आ जाए, तो बहुजन समाज पार्टी, जो कि मान्यवर साहब कांशीराम जी का सपना है, जो चाहते थे कि एक बार भारत में कोई बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से एक दलित प्रधानमंत्री बने, लेकिन ऐसा नहीं हो सका अभी तक। लेकिन 5वीं बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, यदि आप देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर व्यवस्था परिवर्तन हो, उत्तर प्रदेश के अंदर भाईचारा कायम रहे, यहाँ के वंचित दलित व करोड़ों जो आज भी लोग गुलाम बने हुए हैं, जो आज भी करोड़ों लोग हक अधिकारों से वंचित है, उनको वास्तव में अधिकार मिले, तो आप अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताएं कि बसपा ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। क्योंकि आज के समय में बहुजन समाज पार्टी के जो समर्थक है, ख़ास तौर पर जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लाभ उठाया, उन लोगों ने धोखा दिया। लेकिन जो लोग असली समर्थक आज भी है, जो निस्वार्थ काम करते हैं, वह लोग चाहते हैं कि वास्तव में बहुजन समाज पार्टी एक बार 5वीं बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बहन जी बने, और देखना भी वह चाहते हैं। और हमारा पत्रकारिता जो हम करते हैं, जो हम रिपोर्टिंग करते हैं, हमारा उद्देश्य यही है कि सभी लोग, जो जितने भी हम चैनल देखते हैं सोशल मीडिया पर, कि सभी लोग यही चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, और ख़ास तौर पर एक जाति विशेष, यानी जाति जो कि एक ठप्पा लगा हुआ है, हर जाति के लोग जो कि अपनी जाति का टाइटल भी लगाते हैं नाम के आगे, वह अपने ही नेता का, अपनी जाति के नेता का समर्थन करते हैं, अंधभक्ति करते हैं, चाहे वह गलत हो चाहे ठीक हो। जिसमें कि प्रोफेसर यानी डॉक्टर लक्ष्मण यादव हो, जो कि अखिलेश यादव उनकी सहजातिया है, उनको अपना नेता मानते हैं, उनसे हटकर कहीं नहीं जाते, ना ही कोई संगठन बनाना चाहते और ना ही कोई राजनीतिक दल बनाना चाहते। उनसे सीख लेनी चाहिए हमारे समाज के उन लोगों को जिन पर गद्दारी का
एक तमगा भी लग जाता है। जो लोग अपने साथ कुछ समर्थक पैदा करके और अपने आप को समझते कि हम भी राजनीति में अपने दम पर स्थापित हो, और जो इतना बड़ा संगठन है, जो इतना बड़ा आंदोलन है, जो पार्टी है, उसको दरकिनार करके अपना संगठन चलाने की बात करते हैं, अपनी पार्टियां बना लेते हैं, लेकिन उससे नुकसान होता है। वह तो सटल हो जाते हैं, अपने आप को स्थापित कर लेते हैं, राजनीति में सांसद विधायक बन सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो सपना है, जो हमारा संघर्ष है, उसको काफ़ी नुकसान पहुंचता है। तो इस बात को लेकर हमें भी लगा कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी, जो कि हमारी सहजातिया है, यदि हम जाति की बात कहें, सहजातिया के अलावा वह डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी व उनके मिशन मूवमेंट पर कार्य कर रही है। मान्यवर साहब कांचीराम जी के साथ उन्होंने काम किया, उन्होंने उनको पूरी अहमियत दी, और मान्यवर साहब कांचीराम जी ने उनको कमांड दी पार्टी की। तो हम भी क्यों इधर उधर भटके, हम भी उसी कड़ी में उन्हीं को समर्थन करके और अपने चैनल के माध्यम से या ग्राउंड रिपोर्टिंग पर उस कार्य को आगे बढ़ाए, क्योंकि समाज से बड़ा कुछ नहीं होता, और समाज को छोड़कर या समाज से हटकर हम कहीं नहीं जा सकते। सबसे पहले हमारा समाज है, यानी सबसे पहले हमारा समाज है। यदि हम देशव्यापी बात करें, परिवार के बाद हमारा समाज आता है, और समाज ही हमारे हर सुख दुख में काम आता रहा है, आगे भी आता रहेगा। हमने एक पोस्ट डाली थी, उस पर लिखा था कि यदि हमारी मृत्यु हो जाए, कि यदि हमारी मृत्यु हो जाती है तो सबसे पहले हमारे समाज के लोग इकट्ठा होंगे, अन्य लोग बाद में आएंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे समाज के लोग इकट्ठा होंगे, और वही हमें यानी कि क्रियाक्रम की तैयारी करेंगे। ऐसा हम देखते हैं समाज के अंदर। समाज में हमने बहुत कुछ देखा। समाज के जो बुजुर्ग थे, जो कि धीरे धीरे निधन होता जा रहा है, सभी का, सभी जा रहे हैं। पुराने लोग जाते हैं, नए लोग आते हैं। अब से करीबन 10 या 12 साल का यदि हम पीरियड देखें पीछे का, तो करीबन दर्जनों ऐसे बुजुर्ग थे जिनको हम जानते थे, जिन्होंने हमें खिलाया था बचपन में, उन्होंने हमारा पालन पोषण किया, हमें खिलाया था। आज वह धीरे धीरे सभी जाते रहे, जिनमें से दर्जनों लोग, यदि हम नाम भी लेंगे तो नाम हमारा उनको सबका याद है, उनकी हमारी यादें जहन के अंदर है, बहुत सारी यादें हमारी जुड़ी हुई है उनसे। धीरे धीरे सब जाते रहे। नेता सूरजमल जी, वालेश्वर ठेकेदार जी, नन्हे, छिद्दा बाबा, संता बाबा, डालचंद जी, यानी इस प्रकार के बहुत सारे नाम हैं ऐसे कि जो लोग चले गए, जो कि बहुजन समाज पार्टी के संघर्ष को भली भांति जानते थे। उन्होंने बहुत सी रैलियाँ करी। मान्यवर साहब कांचीराम जी के कैडर कैंपों में उन्होंने बहुत कुछ उन्होंने सुना, देखा। वह लोग अब हमारे बीच नहीं रहे, और आगे धीरे धीरे जो कुछ बचे हुए हैं वह भी ऐसे चले जाते रहेंगे। हमारी भी एज बढ़ती रहेगी, हम भी कुछ दिन बाद यानी कुछ सालों बाद कभी भी जा सकते हैं। आने वाली पीढ़ियाँ, जो कि उनको अगर यदि हम बताएंगे, कुछ समझाएंगे संघर्ष के बारे में, तो जानेगी, नहीं बताएंगे तो वह भूल जाएगी। तो इस सिलसिला है, प्राकृतिक का नियम है कि ये सब चलता रहेगा और कारवां रुकना नहीं चाहिए। मान्यवर साहब कांचीराम जी ने कहा था कि राजनीति पार्टी चले या ना चले, लेकिन सामाजिक परिवर्तन या सामाजिक जो हमारी पावर है, समाज की गति, वह नहीं रुकनी चाहिए। सामाजिक क्रांति, सामाजिक आंदोलन की गति नहीं रुकनी चाहिए, क्योंकि समाज से ही, सामाजिक परिवर्तन के बिना राजनीति परिवर्तन भी अधूरी है। सबसे पहले सामाजिक सुधार होना चाहिए, तो राजनीति हमारी किसी काम की होगी। क्योंकि पहले कई बार राजनीति में सत्ता स्थापित कर चुके हैं 4 बार, उससे पहले या उसके बीच में मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव भी आते जाते रहे, लेकिन सामाजिक परिवर्तन की जो एक लोगों की आस थी, कयास था, वह नहीं हो पाया। समाज के अंदर आज भी आडंबर, कर्मकांड, पाखंड, समाज के अंदर आज भी हमारा जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का देखा सपना था, भारत को बौद्ध में स्थापित करना, हम लोग धर्म से भी नहीं जुड़ पाए। ना ही हमारा कोई धर्म है, ना ही हमारा कोई किसी प्रकार का झंडा है। हम लोग बिखरे हुए हैं, किसी प्रकार से नहीं जुड़ सके, स्वार्थी हो गए, राजनीति स्वार्थ के चक्कर में इधर उधर भटक गए, मिलजुल कर इकट्ठे होकर कार्य नहीं कर सके। इसलिए हमारा आज तक कोई अपना जो खुद का हमारा धर्म है, वह भी ठीक प्रकार से स्थापित नहीं हो सका, उससे भी हम नहीं जुड़ सके। ये एक विडंबना है। हम अपने आप को कितना भी कह दें कि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, हम तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, बोधिस्ट हैं, लेकिन इस प्रकार से कार्य नहीं चलता है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही जागरूक करते रहे, अभी एक कमेंट आई थी, तो हमारा यही कहना है कि हम जागरूक करते रहेंगे,
समाज को जो अपना व्यक्तिगत हमारा अनुभव है उसको हम बताते रहेंगे। जो हमने भी आपको बताया कि प्रकृति का नियम है, लोग आएंगे लोग जाएंगे, ये सब लगा रहेगा, लेकिन परिवर्तन की जो लहर है, जो परिवर्तन का हमारा सपना था, वह बहुत ही उस पर कार्य होना रहना चाहिए। आवाज़ में कम आ रही है, आवाज़ कम आ रही है, यह लिखा है किसी ने, शायद प्रॉब्लम हो जाती है इसमें नेटवर्क की। अब कैसी आवाज़ आ रही है, अब बताइए। तो साथियों, यही हमारा कहना है कि लाइव के माध्यम से हमने जो ये लंबी लाइव की, लंबी लाइव इसलिए की क्योंकि वीडियो को हम यदि बिना लाइव के बनाते तो एडिट भी करनी पड़ती, लेकिन मैसेज देना बहुत ज़रूरी था और जल्दी में ये मैसेज देना ज़रूरी था। तो साथियों, इस लाइव को हम यहीं रोकेंगे क्योंकि आवाज़ में अभी कुछ कमेंट आया है कि कम आ रही है आवाज़। हो सकता है कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई हो, और इसलिए वीडियो को शेयर करना यदि आपको अच्छी लगी हो, और आगे क्या करना चाहिए कमेंट्स में ज़रूर लिखना। देखते रहिए बहुजन हलचल, फिर मिलेंगे एक ऐसे ही किसी टॉपिक के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। धन्यवाद।